Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Exercise 5.3. Minus 5 to 5 inverse into 1 upon 5 inverse. This is the question. minus 5 to the power minus 1. अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाता है अगर किसी के पावर -1 है तो यानी ये -1 अपान -5 हो जाएगा और इंटू माइनस है 1 अपान 5 का इन्वर्स है यानी ये 5 हो जाएगा और होल टू द पावर माइनस इन्वर्स है यानी पावर -1 है। तो यहाँ देखते हैं -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब ये जो हमारा 1 है ये क्वेश्चन में माइनस नहीं है यानी ये माइनस रहेगा 5 से, यहाँ माइनस नहीं रहेगा। ये 5 से 5 कटा, बचा -1, पूरे ब्रैकेट में -1 बचा, इसके पावर -1 यानी 1 अपान -1 लिखें या ना लिखें ये -1 ही आंसर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 अपान 5 के पावर -1, 5 अपान 4 के पावर -1, इसको इन्वर्स भी कहते हैं। -1 के अगर इसके पावर -1 है यानी 2 अपान 5 इन्वर्स, 5 अपान 4 इन्वर्स। तो देखते हैं कैसे होगा। 2 अपान 5 इन्वर्स का मतलब हम इसको उलट के लिख सकते हैं 5 अपान 2। इसका मतलब इन्वर्स का मतलब हुआ अपोजिट, ये हो जाएगा 4 अपान 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी हमारा आंसर आएगा 2। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 यानी आंसर हमारा आ गया 2। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8 के पावर 2n, 8 के पावर 3 इक्वल्स टू 8 के पावर 9। 8 टू द पावर 2n, 8 टू द पावर 3 इस किसके इक्वल है? 8 के पावर n, 9 के इक्वल है। तो 8 के पावर 2n, देखिए बेस सेम है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। अगर दोनों नंबर का बेस, इसको बेस कहते हैं इसको पावर कहते हैं, तो बेस सेम होता है तो 8 के पावर 2n और 3 यानी जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा? देखिए 8 के पावर यहाँ 9 के इक्वल है यानी ये 8 के पावर 9 के इक्वल है। तो देखिए ये जो है इसके इक्वल होगा यानी इसको हम 2n + 3 = 9 कर देंगे और हमें यहाँ फाइंड क्या करनी है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2n 9, 3 उस साइड जाएगा, 9 - 3 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 में से 3 गया 6, 2n बराबर 6 तो n आ जाएगा 2 3 ज़ा, n की वैल्यू आ जाएगी 3। आंसर हमारा आ गया 3। नेक्स्ट देखते हैं। 4 × 2 टू द पावर n + 2 = 16। सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब देखिए ये 2n टू द पावर 2 कर देते हैं, 16 अपान ये क्या हो जाएगा? 4, 4 4 ज़ा यानी 2 टू द पावर n + 2 = 4 यानी 2 के पावर n + 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 यानी n + 2 = 2 के बराबर, यानी क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका पावर n + 2, ये दोनों किसके बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर हैं तो n क्या आ जाएगा? 2 - 2 यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। a³ + b², इसमें a की वैल्यू दी गई, b की वैल्यू दी गई है तो इसको इवैल्यूएट करना है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान है। ए की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू दी गई है, पूछ रहा है ए क्यूब और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल। ए की वैल्यू क्या है 3। देखिए ए की जगह 3 रखा और इसके पावर कितना है 3 है, तो 3 ए क्यूब हो गया। बी की वैल्यू क्या है 2 है, इसके पावर क्या है स्क्वायर है, तो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब क्या होगा 9 होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 3 ज़ा 9 और 3 ज़ा 27। 3 का क्यूब होगा 27। 2 का क्यूब क्या है कितना होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 8 हो जाएगा 30। ये जो होगा 3 का क्यूब है 27, 2 का स्क्वायर 8 नहीं होगा, 2 का क्यूब मैंने लिख दिया। देखिए फिर से देख लीजिए, छोड़िए 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब होगा 27, 2 का स्क्वायर होगा 2 2 ज़ा 4, दोनों को ऐड करेंगे 31, यही हमारा आंसर होगा। देखिए ये कह रहा है ए की वैल्यू दी गई, बी की वैल्यू दी गई, ए का क्यूब है बी का स्क्वायर है, तो ए की जगह हमने 3 रखा क्योंकि ए की वैल्यू 3 दी गई है, इसका क्यूब कर दिया। फिर 2 की जगह बी की जगह 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर कर दिया। 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड कर दिया 31, यही हमारा आंसर होगा। बाकी के क्वेश्चन सब खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 टू द पावर 15, 2 के पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 57, 2 टू द पावर 22। बहुत ही आसान है, देखिए बेस सेम है, इस बेस सेम है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है ये। 2 टू द पावर 15, 2 टू द पावर 20, 2 टू द पावर 57, 2 टू द पावर -20। देखिए इन दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो जो हमारा पावर होता है ये ऐड हो जाता है। 15 प्लस 20 हो गया, माइनस है बीच में तो माइनस लिखा। यहाँ भी हम वही करते हैं, 2 टू द पावर 57, बेस सेम है तो ये भी जुड़ जाएंगे, यानी क्योंकि ये 57 प्लस में है ये माइनस में है। अब देखिए 2 के पावर कितना हो गया 15 और 20 35 हो जाएगा। इसमें से 57 में से जब 22 करेंगे तो 2 के पावर 35 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू ये आएगी, यानी किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करते हैं तो 0 आता है। जैसे 1 में से 1 को माइनस कर दें तो 0 आएगा, 2 में से 2 को माइनस, यानी वैल्यू सेम है, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो ये 0 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 7 के टू द पावर n-2, 2 टू द पावर n-2n-3 इक्वल्स टू 56। तो देखते हैं हम इसको 56 को इसको जैसे का तैसा रखते हैं, लेकिन इस 56 को हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए 7 टू द पावर n-2, 2 टू द पावर, अब हम इसको वैसे का वैसे ही रखते हैं n-2 इंटू 2 टू द पावर 2n-3। अब देखिए 7 को हम 56 को लिख सकते हैं 7 इंटू 8, तो 7 के पावर तो 1 ही होगा क्योंकि और कोई फैक्टराइजेशन इसका हो नहीं सकता है। 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 के पावर 1, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो देखिए 7 के पावर n-2 जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, और 2 के पावर जो 2n-3 है वो किसके बराबर है 3 के बराबर है। चाहे जो वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, n-2 इक्वल टू 1 कर दें अगर हम, तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 3 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी 2 उस साइड जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 1 + 2 हो जाएगा। देखिए n इक्वल्स टू 1 उस साइड जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 2 3, n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो n की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करना था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 6। इफ m/n इक्वल्स टू 2/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8/53, तो आपको m/n क्यूब निकालना है, n/m क्यूब निकालना है। बहुत ही आसान है,
ये हमारा हो गया क्वेश्चन, हमें फाइंड ये करना है। चलिए m/n पहले निकाल लेते हैं। m/n ये देखिए 2/3 हो जाएगा, और डिवाइड हमारा जो होगा वो किससे हो रहा है, 1 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए इसके पावर 0 है, यानी किसी नंबर के पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा। किसी नंबर को अगर हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, यानी m/n हमारा क्या आएगा, 4/3 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर था। 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं, यानी हमें पता चल गया m कितना आ गया, 4 आ गया, n कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए n/m³, तो n की वैल्यू कितनी है, 9/m की वैल्यू है 4 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होगा 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729 अपान 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस जो भी बच रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो आप खुद से करिए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।